प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं कहानियों का अनोखा अंदाज के वीडियोस। आज की कहानी दरअसल आपसे एक संवाद है। कहानी का शीर्षक है क्या मीडिया हमें गधा बना रहा है। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी। दरअसल हमें आजकल भारतीय टीवी समाचार चैनलों पर बहुत अधिक ब्रेकिंग न्यूज और पैनल चर्चा को सुनने और देखने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सभी जॉनरिज्म का पालन करते हैं। सच्चाई तो यह है कि आज मीडिया जॉनरिज्म का भूत बन गया है। वो नित नए न्यूज रूपी गधों को छोड़ता है और हम लोग एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, बहस करते हैं, हाँ, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं बिना किसी सोच विचार के। जय का मतलब है कि हर बेरोजगार को नौकरी। अरे दंगा फसाद करने पहुंचा कौन वहाँ पे? हम नहीं पहुंचे। तो फिर जॉनरिज्म की यह कुख्यात अवधारणा आखिर क्या है? जॉनरिज्म का अर्थ है लोगों को भ्रमित करने के लिए साधारण तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करना। तो पहले ये जाने कि जॉनरिज्म शब्द की उत्पत्ति के पीछे की कहानी क्या है। अमेरिका में सन 1997 में 14 वर्षीय नेथन जॉनर ने अपने साथी छात्रों को एक घातक खतरनाक रसायन के प्रति सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए स्कूल में हो रहे विज्ञान के मेले का उपयोग किया। इनफैक्ट ही टुक अ पिगी राइड उस मेले में। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड या DHMO एक ऐसा रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद रसायन है जो हर साल हजारों अमरीकियों को मारता है। इनमें से ज्यादातर मौतें DHMO के अचानक गले के विंड पाइप में सांस के साथ जाने के कारण होती हैं। लेकिन डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड के खतरे यहीं खत्म नहीं होते। ठोस रूप में लंबे समय तक शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में रहने से DHMO उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाता है। DHMO के अधिक सेवन से अत्यधिक पसीना और पेशाब और संभवतः मतली, उल्टी और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन भी हो सकता है। जो लोग DHMO पर आश्रित हो गए हैं उनके लिए इसकी निकासी, इससे बाहर निकलने का मतलब निश्चित मौत है। प्रकृति में DHMO हाइड्रोक्सिल एसिड के रूप में भी जाना जाता है और ये एसिडिक रेन का एक प्रमुख कारण है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ग्रीन हाउस, यस, इससे गंभीर जलन हो सकती है। ये कई धातुओं के कोरोजन और जंग लगने में तेजी लाता है। बिजली की विफलता और ऑटोमोबाइल के ब्रेक्स की प्रभावशीलता को ये कम करता है। ये टर्मिनल कैंसर रोगियों के ट्यूमर में पाया जाता है। इन खतरों के बावजूद भी डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड या DHMO का अक्सर उपयोग किया जाता है। कहां कहां, आइए देखते हैं। एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और कूलेंट के रूप में, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, स्टीरियोफॉर्म के उत्पादन में, अग्निरोधक के रूप में, क्रूर पशु अनुसंधान के कई रूपों में, कीटनाशकों के वितरण में। नेथन जॉनर ने अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद वहां उपस्थित 50 छात्रों से, जी हां 50 छात्रों से पूछा कि DHMO का क्या करना चाहिए। उनमें से 43 छात्रों ने कहा कि डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड को स्कूल से बैन कर देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने यही मतदान किया। केवल एक ही समस्या थी कि डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड या DHMO को हम सब और आप सब पानी के रूप में जानते हैं। जी हाँ, पानी, विशुद्ध जल। बस आज की इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी के युग में यही हो रहा है। हर दिन टीवी मीडिया TRP बढ़ाने के लिए, किसी एक ग्रुप को समर्थन देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए तथ्यों का इस तरह से उपयोग करते हैं कि आप बगैर समझे बूझे उन्हें सत्य मान लेते हैं। और यही हमारी गलती है। सच्चाई तो यह है कि खुद को सत्यापित करने, सीखने और शिक्षित करने में केवल कुछ मिनट या सेकंड लगते हैं। तो फिर अज्ञानी बने रहना क्या उचित है? अब आप डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड शब्द को ही लीजिए। डाई का अर्थ है दो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक तत्व है, मोनो का अर्थ है एक और ऑक्साइड का अर्थ है ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? H2O यानी पानी। 1997 में जब नेथन ने अपना प्रयोग किया, हाउ गलिबल वी आर, यानी हम कितने भोले हैं, तब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था। हालांकि नेथन रसायन विज्ञान की कक्षा में ही थे। नेथन के सहपाठियों के पास केमिस्ट्री की बुक्स थी। वे अपने शिक्षकों से पूछ सकते थे कि डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड आखिर क्या है, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा। अपनी अंतिम रिपोर्ट में नेथन ने लिखा कि वो हैरान था कि उसके इतने सारे दोस्तों को उसने इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया। नेथन जॉनर के इसी प्रयोग को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट जेम्स ग्लासमैन ने लोगों को गुमराह करने के लिए और किसी तथ्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द भी गढ़ दिया, जिसे जॉनरिज्म कहा गया। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारी जेब में अलेक्जेंड्रिया से बड़ी लाइब्रेरी है और किसी भी पुस्तक से किसी भी पेज को खोजने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। फिर भी हम अभी भी दैनिक आधार पर जोनार्ड यानी गुमराह हो जाते हैं।
या हम खुद को होने देते हैं? बहुत अधिक चीनी आपके लिए खराब है, किसी ने कह दिया तो चीनी मत खाओ। ठीक है भाई, बहुत अधिक चीनी खराब है, लेकिन इसे पूरी तरह खाना बंद भी तो नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और वे सभी चीनी के विभिन्न रूपों में टूट जाते हैं। साथ ही हर एक शरीर के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसलिए अधिक जानकारी के बिना चीनी को न खाना या अचानक कम कर देना वास्तव में आपके लिए शायद बुरा भी हो सकता है। और सच्चाई तो यह है कि आपको स्वयं अपनी देखभाल करनी है और इसीलिए ऐसे दावों को सत्यापित करना भी आपका ही काम है। जी हाँ, जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो, मुझे इसकी सच्चाई परखने दो, ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है। अपनी अज्ञानता के बारे में आपकी जागरूकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उससे लड़ना। जब आप 100% सुनिश्चित न हो कि किसी शब्द का क्या अर्थ है तो उसे गूगल करें। जब आप जानना चाहते हैं कि कोई शब्द कहां से आया है तो फिर उसे गूगल करें। और जब आपको यह लगे कि आप जानते थे लेकिन विवरण पर अस्पष्ट हैं तो दोबारा गूगल करें। गंभीरता से गूगलिंग में कुछ ही सेकंड लगते हैं। पूर्वाग्रहों या बायस होने से बचें, यानी अनजाने में तर्कहीन तरीके से निर्णय लेने या कार्रवाई करने की प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी न होने दें। ऐसी प्रवृत्ति हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करती है। जब कोई विवाद के एक पक्ष के लिए बहस करे तो दोनों पर शोध करें, चाहे वो समाचार में एक कहानी हो, एक राजनीतिक मुद्दा हो या यहाँ तक कि दोपहर का भोजन कहां से प्राप्त करने का मुद्दा हो या इसके बारे में चर्चा हो। अपने आप को एक कोने में बंद न होने दें। हाँ, मैकडॉनल्ड सस्ता है, हाँ आपको उनके फ्राई पसंद है, लेकिन बर्गर किंग क्या है? आपको दोनों में क्या पसंद है और क्या नहीं? पहला सिद्धांत यह है कि आप खुद को मूर्ख नहीं बनाएं। यह हमारे आप जैसे लोगों के साथ बहुत बार होता है, खासकर जब राजनेता, षड्यंत्र सिद्धांतवादी आदि लोगों के झूठे दावों पर विश्वास करने के लिए, राजी करने के लिए सिद्ध तथ्यों का उपयोग करते हैं और लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। यही परेशान करने वाली बात है। हमारे देश में जहां तकनीकी अज्ञानता का बाहुल्य है, वहां जर्नलिज्म अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया कई बार गलत सूचना, पक्षपाती विचारों और घटनाओं पर पूर्व कल्पित राय फैलाने के लिए तत्पर रहता है और टीआरपी बढ़ाने में देर नहीं लगती। पर यह शर्म की बात है। यहां मुझे एक गधे की कहानी याद आ रही है। एक गधा एक पेड़ से बंधा हुआ था। एक रात एक भूत ने रस्सी काट दी और गधे को छोड़ दिया। गधे ने जाकर एक किसान की जमीन की फसलें नष्ट कर दी। इससे नाराज किसान की पत्नी ने गधे को गोली मारकर हत्या कर दी। अब गधे का मालिक नुकसान से तबाह हो गया। जवाब में उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। पत्नी की मौत से नाराज किसान ने दनाती लेकर गधे के मालिक की हत्या कर दी। गधे के मालिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने और उसके बेटों ने किसान के घर में आग लगा दी। किसान ने अपने घर को जलता देख राख में तब्दील जो हो गया था, आगे बढ़कर उसने गधे के मालिक की पत्नी और बच्चे दोनों को मार दिया। अंत में जब किसान अफसोस से भर गया तो उसने भूत से पूछा कि उसने उन सभी को क्यों मार डाला। भूत ने उत्तर दिया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने अभी भी एक गधे को छोड़ा जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये आप सभी हैं जिन्होंने अपने भीतर के शैतान को मुक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हुआ वो सब बुरा हुआ। आज मीडिया भूत बन गया है। ये रोजाना गधों को छोड़ता रहता है और लोग एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं बिना किसी सोच विचार के। अंत में मीडिया सभी जिम्मेदारियों को चकमा देता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मीडिया द्वारा जारी किए गए हर गधे पर प्रतिक्रिया न करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें। उम्मीद है आज की कहानी ने आपको झकझोरा होगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।